हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू लिस्बन इन्फॉर्मेशन। और सेकंड टेंपल जो है वो भी गिरा दिया गया, जो अब तक गिरा पड़ा हुआ है। सिर्फ एक वेलिंग वॉल है जिसके पास जाकर यहूदी जो है मातम कर लेते हैं, रोते हैं। और अब वो बनाने पर तुले हुए हैं अपना थर्ड टेंपल। उसके नक्शे बन चुके हैं, ब्लूप्रिंट बन चुके हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर बम धमाके किए और उनको परेशान किया, और अल-अक्सा कंपाउंड पर कंटिन्यूसली इजरायली सोल्जर्स नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को मार रहे हैं। और साथ साथ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ऐड आप देख रहे होंगे कि सपोर्ट अस थर्ड टेंपल बिल्ड करने के लिए। तो आखिर ये है क्या ग्रैंड प्लान ज़ायनिस्ट और इजराइल का। ज़ायनिस्ट और इजरायली क्यों इतना तड़प रहे हैं ये थर्ड टेंपल बनाने के लिए, देखते हैं इस वीडियो में। कई साल से हमें यही बताया जाता है न्यूज़ और मीडिया के ज़रिए कि फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान सिर्फ एक ज़मीन की लड़ाई है और इसको एक पॉलिटिकल इशू की तरह बताया जाता है, जबकि रियलिटी में ये एक रिलीजियस इशू है। इजराइल ने फ़लस्तीनियों को निकालते निकालते फ़लस्तीन में बहुत सी जगह एक्सपेंड कर ली है, लेकिन साथ में 2021 में इजरायली फ़ौज ने ओपनली अटैक किया अक्सा के कंपाउंड में, वहाँ के मुस्लिम्स पर रमज़ान के टाइम पर। अक्सा की मस्जिद इस्लाम में थर्ड होलिएस्ट साइट मानी जाती है और ज़ेनियस ज्यूज़ के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है। 2021 के उस अटैक में इजराइल की फोर्सेस मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल हुए और वहाँ के दरवाजे तोड़ दिए, रबर की गोलियां लोगों पर मारी, कई सारे बम धमाके किए जिसमें बहुत सारे लोग हलाक भी हुए। बताया जाता है कि 205 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो नमाज़ पढ़ रहे थे इंज्योर भी हुए। अब सवाल ये आता है कि इजराइल ने इतना सारा जियोग्राफिक लोकेशन निकाल लिया और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया, तो वो क्यों मस्जिद अल-अक्सा के पीछे इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं। क्यों मीडिया में इतने सारे एड्स और आर्टिकल्स आ रहे हैं थर्ड टेंपल को रीबिल्ड करने के लिए। अगर इस चीज़ को समझना है तो ज़ायनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसको ज़ायनिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं, इसको आपको समझना चाहिए। ज़ायनिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जिसमें इनका मेन मकसद होता है जूइश लोगों के लिए एक होमलैंड रखना, यानी ज़मीन रखना। और इजराइल का जो ये हिस्सा है जिसको आगे जाकर ये ग्रेटर इजराइल का नाम भी रखने का सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि जितने भी जूइश लोग हैं वो वापस यहाँ पर आएँ और सेटल हो जाएं। और यही ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स से, जिसकी वजह से इजराइल फॉर्म हुआ। अल-अक्सा मॉस्क की जगह पहले कहा जाता था कि यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेंपल था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मस्जिद अल-अक्सा को गिरा दिया गया था, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा रिबिल्ड किया था। यहूदी इसको अपना टेंपल और सोनावन मानते हैं। फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको बता दूँ कि यहूदी मस्जिद अल-अक्सा को हैकल ऑफ सुलेमानी कहते हैं, लेकिन यहूदी इसको हैकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था, लेकिन हम इसे मस्जिद अल-अक्सा ही कहेंगे। हमारा मानना यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पुरानी मस्जिद अल-अक्सा के खंडरात पर ही नई मस्जिद अल-अक्सा बनाई थी, इसलिए हम इसे मस्जिद अल-अक्सा ही कहेंगे। यहूदी और ज़ियनिस्ट का मानना है कि अगर इस मस्जिद अल-अक्सा को गिराया गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर वाला हैकल खड़ा किया जाएगा तो मसाइनिक एज आएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि मसाइनिक एज क्या है। यहूदियों के मुताबिक उनका एक मसीहा आएगा जो पूरी दुनिया को एक करेगा और यहूदियों को राज करवाएगा। क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत में इसको एंटी क्राइस्ट का नाम दिया है, जबकि इस्लामिक बिलीफ्स में इसको दज्जाल कहा जाता है। 1967 में इजरायली फोर्सेस का एक ऑफिसर, जिसको IDF भी कहा जाता है, जिसका नाम गैशियन सोलोमन है, इस ऑफिसर ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम टेंपल माउंट फेथफुल मूवमेंट, जिसका सिर्फ एक ही हदफ था कि मस्जिद अल-अक्सा को मुसलमानों से छीनना और उधर थर्ड टेंपल बनाना। और उन्होंने 1990 में ये कहा कि वो किसी भी हाल में मस्जिद अल-अक्सा के ऊपर थर्ड टेंपल बनाएंगे। इसकी वजह से बहुत फसाद मचा था और इसकी लपेट में हमारे प्यारे फ़लस्तीनी भाई बहन आए थे। इस खून खराबे में 17 फ़लस्तीनी लोग शहीद हुए थे और 100 से ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। और क्या आपको पता है कि अमेरिका आज भी इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रहा है और इसे अब पॉलिटिक्स में बहुत वैल्यू हासिल हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के सबसे ताकतवर करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये कहा जाता है कि उनकी पार्टी के आधे से ज़्यादा मेंबर्स और वो खुद इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। और कुछ मालूमात के लिए ये बात मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने अपने म्यूज़ियम के अंदर हैकल सुलेमानी का पूरा मॉडल बनाया हुआ है। ये सब एक रिजीम है मुसलमानों के खिलाफ
کہ مسلمانوں کو کتنا فرق پڑے گا اگر وہ فلسطینیوں کو ماریں گے اور مسجد شہید کریں گے۔ اب باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اب مسجد الاقصیٰ پر ایک نہ ایک دفعہ تو حملہ کر ہی دیں گے اور دوسروں پر الزام ڈال کر اپنے آپ کو باہر نکال دیں گے، کیونکہ یہ پہلے گزرے ہوئے سالوں میں بھی ایسا کر چکے ہیں۔ اور ایک بڑی چیز جو اس لمحے کو قریب لا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ تھرڈ ٹیمپل کو ریبلڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایڈز چلانا شروع کر دی ہیں، اور یہ بہت مایوسی کی بات ہے کہ کس طرح ساری عرب کنٹریز نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اب اسرائیل کے ساتھ بزنس ڈیلز کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے 1979 میں ایجپٹ نے اسرائیل کو ایک سیپریٹ کنٹری ریکگنائز کیا، پھر آہستہ آہستہ ساری اسلامک کنٹریز نے اسرائیل کو سیپریٹ کنٹری مان لیا۔ اب صرف چند اسلامک کنٹریز بچی ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو ایک سیپریٹ کنٹری ریکگنائز نہیں کیا، اس میں ہمارے کنٹری پاکستان کا نام بھی آتا ہے۔ اور اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ فلسطین کا میپ پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہو چکا ہے، کہ اسرائیل نے کس طرح فلسطین کے لینڈ کو آبزرو کر لیا ہے۔ بس اب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کو اور فلسطین کی حفاظت کرے اور مسلم کنٹریز کو جگائیں اور ہمارے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کی حفاظت کرے۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔